अस्सलामुअलैकुम ग्लोबल फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे मुल्क की जिसका नाम भी शायद कई लोगों ने पहली मर्तबा सुना हो। और ख़वातीन व हज़रात, क्या आप जानते हैं कि इस मुल्क में दुल्हन को सोने में तोल दिया जाता है और इस मुल्क के बच्चों को रस्से के ऊपर चलना सिखाया जाता है। और दोस्तों, हालिया दिनों में लास वेगस में UFC की फाइट में दागिश फाइटर खुबैब नुरमखोम और आयरिश कारना मैकग्रेगर के दरमियान और फिर इसके बाद ये दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला और सर्च किया जाने वाला शख्स बन गया। दोस्तों, क्रैगर ताकत के नशे में चूर था और खुबैब को कह रहा था, तुम मेरे मुकाबले में चूंटी से ज्यादा हकीर हो और इस फाइट के बाद अपनी हड्डियां साथ लेकर जाना। उसने वो कौन सा हरबा है जो इस्तेमाल नहीं किया। उसके मजहब को गाली दी, उसके वालिद को गाली दी और उसके मुल्क को भी गाली दी। और इसके जवाब में खुबैब नुरमखोम का एक ही जवाब होता था, अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन ग्रामी, जब मुकाबला शुरू हुआ तो सारी दुनिया हैरान रह गई। नाकाबिले शिकस्त और खतरनाक समझा जाने वाला कारना मैकग्रेगर को खुबैब ने बुरी तरह पिछाड़ दिया। आइए नाज़रीन ग्रामी, खुबैब के खूबसूरत मुल्क के बारे में इंटरेस्टिंग हकाइक जानते हैं। मगर उससे पहले हम आपको यहाँ पर एक याद दहानी कराते चले कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती और सियाहती वीडियोस आपको बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। ख़वातीन हज़रात, आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जानिब। ख़वातीन हज़रात, दागिस्तान जो रूस की एक वफाकी जमहूरी रियासत है जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान है, जिसे रशियन जुबान में रेस्पब्लिको दागिस्तान कहा जाता है। ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, दाग और इस्तान। ख़वातीन हज़रात, दाग तुर्क जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है पहाड़, जबकि स्तान फारसी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है जमीन, यानी कि पहाड़ों की जमीन, जिसे इंग्लिश में लैंड ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है। ख़वातीन हज़रात, दागिस्तान का दारुल हुकूमत माचकेल काला है जो कि इस मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम तरीन शहर भी है और दारुल हुकूमत की मजमूई आबादी 5,72,110 अफराद पर मुश्तमिल है। शुमाली कफकाज के मशरक और मशरकी यूरोप के जनूबी हिस्से में वाक़या जनूबी रूस की छोटी सी मगर बहुत ही खूबसूरत रियासत है। ख़वातीन हज़रात, दुनिया में 10,000 मनाज़र हैं और हर मंजर आपको अपनी तरफ खींच लेता है। आप इन मनाज़र को देखकर मबहूत हो जाते हैं और कायनात में बिखरे मनाज़र अल्लाह की किबरियाई की मौजूदगी और उसके खालिक होने के यकीन के लिए काफी हैं। और ख़वातीन हज़रात, दागिस्तान की सरहदें इन ममालिक से लगती हैं। मगरिब में चेचनिया, शुमाल में कलमाकिया, जनूब में आज़रबाईजान, शुमाल मगरब में स्टेब राबकोराइव, जनूब मगरब में जॉर्जिया और इसके मशरक में बहीरा कस्पेन लगता है। ख़वातीन हज़रात, इस मुल्क के एक तरफ यूरोप है तो दूसरी तरफ एशिया है और इसके जनूब में अरब। इसकी एक सरहद के साथ समंदर है तो दूसरी जानब बुलंद कदामत को काफ है। ख़वातीन हज़रात, इस मुल्क की ऑफिशियल जुबान रशियन है और इसके अलावा मजीद 30 मुकामी जुबानें यहाँ पर बोली जाती हैं, जिनमें आवर, आवा, आज़रबाईजानी, चेचन, तुर्कन, कोमक वगैरह आबादी के लिहाज से बोली जाती हैं। ख़वातीन हज़रात, यहाँ एक कहावत है कि एक घोड़सवार दुनिया भर की जुबानें लेकर निकला। जब वो दागिस्तान पहुंचा तो उसका वहाँ पर बैग खुला और दुनिया भर की सारी जुबानें वहाँ पर रह गईं। दोस्तों, यहाँ के लोग इंतहाई खुश इखलाक, खूबसूरत, बहादुर, कड़ियल और मेहमान नवाज हैं। मुल्क का मौजूदा सरबराह व्लादिमीर सेल्फ है जो कि इस मुल्क की आला तरीन शख्सियत है, जिसके पास एग्जेक्टिव पावर होती है जो कि रूसी कवानीन मुल्क में तमाम शहरियों को यकसा हकूक और इत्तेहाद को कायम रखने और आइन का मुकम्मल तौर पर पाबंद होता है, जिसे कि पीपल असेंबली 4 साल के लिए मुंतखब करती है। ख़वातीन हज़रात, अगर आप दागिस्तान जाना चाहते हैं तो आप एयरलाइन या ट्रेन के जरिए यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि आपको सबसे पहले दारुल हुकूमत जाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इस मुल्क के दूसरे शहरों में जा सकेंगे। ख़वातीन हज़रात, इस मुल्क के झंडे के 3 रंग हैं जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस की शक्ल में हैं। इस झंडे में जो सब्ज रंग है वो इस्लाम की निशानी है और नीला रंग बहेरे तस्मीन को जाहिर करता है और सुर्ख रंग बहादुरी और शुहदा की याद दिलाता है। इस झंडे को 26 फरवरी 1994 को रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान का स्टेटस मिलने पर अपनाया गया था। दागिस्तान दुनिया भर में नस्ली, सकाफती और लसानी जुबानों के एक मरकज के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर दर्जनों कफकाजी और तुर्क जुबानें बोली जाती हैं और दागिस्तानी ग्रुप्स रिवायती तौर पर अपनी आज़ादी को बहुत अहमियत देते हैं। ख़वातीन हज़रात, दागिस्तान का कुल रकबा 50,300 किलोमीटर है, यानी 19,400 मुरब्बा मील है।
जो कि दुनिया में रकबे के लिहाज से 52वें नंबर पर शुमार किया जाता है। और दोस्तों यहाँ के मज़ाहिब में 83% मुसलमान, 2.4% रशियंस, ऑर्थोडॉक्स चर्च ओकेजन मजहब के मानने वाले हैं और 9% यहाँ के लोग किसी मजहब से वाबस्तगी जाहिर नहीं करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, दागिस्तान में टैटी जुबान बोलने वाले यहूदी भी आबाद थे और फिर 1981 में अजरबैजान के आजाद होने के बाद वो यहाँ से हिजरत कर गए। दोस्तों, रूसी रियासतों में इस्लाम हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में दाखिल हुआ था। दोस्तों, दागिस्तानी अक्सरियत मुसलमान सल्फी मुसलमान हैं और सदियों से हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार हैं, जिनकी घुट्टी में अपने दीन से मोहब्बत शामिल है, जिनकी ज्यादातर आबादी बहराई कैस्पीन के साथ दरवंट बंदरगाह के इर्द गिर्द है। और ख़वातीन और हज़रात, इस मुल्क में 3000 से जायद मसाजिद हैं। यहाँ पर नक्शबंदिया और कादिया सिलसिले के लोग भी आबाद हैं। ख़वातीन और हज़रात, दागिस्तान में तसूक नामी 10,000 साल पुरानी आबादियों के आसार भी मिले हैं, जो कि दुनिया की कदीम तरीन आबादियों में से एक समझी जाती हैं। और दोस्तों, दागिस्तान में कबीलों को तोखम कहा जाता है और हर कबीले की अपनी अपनी रवायात हैं और ये लोग मिलकर अपने कबीले का दिफा करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, दागिस्तान में शादियां बहुत धूम धड़के के साथ की जाती हैं और ये शादियां देखने के बाद आपको ऐसा गुमान होता है कि जैसे परियों की बारात आई हो। और दुल्हन के लिए दूल्हा की तरफ से कई किलो सोने के जेवरात और मुख्तलिफ लिबास दिए जाते हैं और वलीमे की तकरीब में कई किस्म के अनवाहो इकसाम के खाने शामिल किए जाते हैं और मेहमान एक दायरे की शक्ल में खड़े होते हैं और मखसूस अंदाज में तालियां बजाते हैं और गाने वालियां गाना गाती हैं और यहाँ पर जोड़े मखसूस अंदाज में रक्स करते हैं, जिन्हें मुकामी जुबान में लेस्गिंगा कहा जाता है, जो कि पाँव की एड़ियों पर या उंगलियों पर खड़े होकर किया जाता है। और फिर हर शख्स एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस पेश करता है और लोगों के दिल जीतता चला जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर दुल्हन से जहेज नहीं लिया जाता है, जबकि तमाम तर अखराजात यहाँ पर दागिस्तानी मर्द उठाते हैं। और फिर शादी के बाद दुल्हन अपने खानदान के साथ रहती है और फिर अपनी खिदमत से ससुराल में अपना एक अलहदा मुकाम बनाती है और फिर बच्चे की पैदाइश के बाद वो अपने आप को एक मुकम्मल इंसान समझने लगती है। और दोस्तों, यहाँ पर बच्चों को बुजुर्गों का एहतराम बचपन से ही सिखाया जाता है। दोस्तों, यहाँ के मकबूल तरीन खेल फुटबॉल, मार्शल आर्ट्स, रेसलिंग, जिम्नास्टिक और बॉक्सिंग है। ख़वातीन और हज़रात, दागिस्तान में 4000 मीटर से ज्यादा ऊंचे जंगलात और बर्फपोश पहाड़ हैं। मुल्क का हाईएस्ट पॉइंट बजाडोजो पहाड़ है, जिसकी बुलंदी 4446 मीटर है। इन पहाड़ों में बर्फ से लिपटी हुई पहाड़ों की चोटियां हैं और जा बजा नदी नाले और जमी हुई झीलें और आसमान से बरसते हुए बर्फ के गाले जन्नत का कोई कोना महसूस होते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, यहाँ की बर्फबारी दुनिया के कीमती तरीन मनाजिर में शुमार की जाती है और इस मुल्क में 1800 के करीब कीमती दरिया हैं, जिनमें से सबसे बड़े दरिया सोलक, सामूर, डेरक, वलेडस और सी सेंटर हैं, जो कि कुदरत के शाहकारों में से हैं। और दरियाओं के किनारे रहने वाले लोग अपने बच्चों को रस्से पर चलकर दरिया पार करने का हुनर सिखाते हैं और आगे चलकर यही हुनर उनकी जिम्नास्टिक में भी काम आता है। और इस मुल्क के 405 किलोमीटर रकबे पर साहिल समंदर लगता है। और ख़वातीन और हज़रात, इस मुल्क में समंदर और दरिया होने की वजह से मछली की भी एक बहुत अहम सनत यहाँ पर है। और मुल्क की खूबसूरत तरीन जगहों में सालोक दरिया और चारकी डैम है, जहाँ पर आपको हैरत अंगेज़ नज़ारे देखने को मिलते हैं, जिनके शहर में खो जाना आम सी बात है। और वहाँ पर नायाब नस्ल के ईगल्स भी देखने को मिलते हैं। दागिस्तान में गर्मियों में इसकी आबो हवा गर्म और खुश्क होती है, जबकि सर्दियों में ठंडी और खुश्क होती है। और दोस्तों, रेलवे का निजाम भी इस मुल्क में मौजूद है, जिसके जरिए मॉस्को और बाकू भी जाया जा सकता है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, दागिस्तान की कुल आबादी 30,64,394 अफराद पर मुश्तमिल है, जो कि रशियन फेडरेशन में 13वें नंबर पर शुमार होती है। यहाँ के जरखेज मैदानी इलाके मशहूर अस्त्राखान तरबूज पैदा करते हैं। दोस्तों, यहाँ का कैस्पियन समंदर तेल से माला माल है, जिसका 70% साहिल दागिस्तान में वाक़या है और इस रियासत में एक पाइपलाइन भी गुजरती है, जबकि तेल की नकलो हमल के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे आम अवामी लोगों को कम से कम पैसा हासिल होता है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, इस रेलवे लाइन और पाइपलाइन की अहमियत उस वक्त खत्म हो गई जब कैस्पियन समंदर और मेडिटेरियन समंदर के दरमियान से गुजरने वाली पाइपलाइन तुर्की और जॉर्जिया के दरमियान मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो गई। मुल्की कुदरती वसाइल में ऑयल, नेचुरल गैस, कोयला और दीगर मादनियात हैं। दागिस्तान की करेंसी रशियन रूबेल है, जो पाकिस्तानी 2 रुपए
और इंडियन 1 रुपया 11 पैसों के बराबर है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अगर दागिस्तान की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए, ये मुल्क चंद सदियां कबले मसीह में दागिस्तान पारथीन सल्तनत के मातहत था, फिर सासानी सल्तनत का एक स्ट्रॉबी यानी सूबा बन गया और ये लोग आग के पुजारी लोग हैं। ख़वातीन और हज़रात, ये तो थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको दागिस्तान की सैर करवाई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें और इसके साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती और सियाहती वीडियोस आपको बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। ख़वातीन और हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नए मुल्क की सैर के लिए फिर से जाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपने अजीज़ो क़ारिब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।